नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योति दिव्य दर्शन चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस देवता की जिनके भक्त उन्हें कलयुग के देवता कहते हैं, जो अपने भक्तों के दुख हर लेते हैं और हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जब भी भगवान कृष्ण की लीलाओं का उल्लेख होता है तो कई दिव्य पात्रों की कहानियां सामने आती है। इन्हीं में है एक महान योद्धा बर्बरीक, जिनका नाम आज खाटू श्याम जी के रूप में श्रद्धा और भक्ति के साथ लिया जाता है। बर्बरीक की कथा केवल वीरता की ही नहीं, बल्कि त्याग, भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की लीला का अद्भुत प्रमाण है। बर्बरीक महाभारत काल के एक अत्यंत पराक्रमी योद्धा थे। वे पांडवों के पुत्र भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक बचपन से ही युद्ध कौशल में निपुण थे और उनकी तपस्या ने उन्हें अद्भुत शक्तियां प्रदान की थी। उन्होंने भगवान शिव की कठिन आराधना करके 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी थी कि पहला बाण शत्रुओं की पहचान करता था, दूसरा सभी को समाप्त कर देता था और तीसरा वापस लौट आता था। यही कारण था कि उन्हें 3 बाणों वाला वीर कहा गया। महाभारत युद्ध के आरंभ से पहले बर्बरीक ने ये निश्चय किया था कि वे युद्ध में भाग अवश्य लेंगे और उस पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा। श्री कृष्ण ने जब बर्बरीक से इस बारे में पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे हमेशा निर्बल का साथ देंगे। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो युद्ध का संतुलन गड़बड़ा जाएगा। वे बार बार पक्ष लेते रहेंगे और अंततः केवल बर्बरीक ही शीश रह जाएंगे। इस स्थिति से बचने के लिए भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहर्ष अपना शीश दान कर दिया। उनका ये बलिदान उन्हें अमर कर गया। अपना शीश देने से पहले बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक महाभारत युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी ये बात स्वीकार की। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया। संजय के अलावा बर्बरीक दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने महाभारत को बतौर प्रत्यक्षदर्शी अपनी आंखों से देखा था। माना जाता है कि युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछा कि युद्ध की विजय का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए। बर्बरीक के सिर ने उत्तर दिया, केवल श्री कृष्ण को, क्योंकि वही युद्ध की हर दिशा को नियंत्रित कर रहे थे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के अद्भुत त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। तुम्हारी भक्ति करने वालों की हर मनोकामना पूर्ण होगी। यही कारण है कि आज बर्बरीक को खाटू श्याम जी भी कहा जाता है। खाटू श्याम जी की सबसे विशेष बात यही मानी जाती है कि वे अपने भक्तों के अंतिम सहारा है। जब कोई व्यक्ति जीवन की चुनौतियों से हार जाता है और उसे कोई मार्ग नहीं सोचता है, तब वह शरण लेता है हारे का सहारा श्याम बाबा की। भक्तों का विश्वास है कि जो सच्चे हृदय से बाबा को पुकारता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। मंदिर के इतिहास की अगर बात करें तो माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को आशीर्वाद देकर रूपवती नदी में बहा दिया था। ये शीश अदृश्य रूप से राजस्थान के खाटू गांव में जा गिरा था। एक किसान को खेत जोतते समय जमीन के भीतर एक सिर के आकार की वस्तु मिली और रात में उसे सपना आया जिसमें स्वयं श्याम बाबा ने दर्शन देकर बताया कि वह बर्बरीक है और उन्हें वहीं प्रतिष्ठित किया जाए। इसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ और श्याम बाबा की भव्य मूर्ति की विधिवत स्थापना की गई। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर न केवल श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि ये स्थान लाखों भक्तों की आस्था का प्रतीक भी है। मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है वह बर्बरीक के उस शीश का प्रतीक मानी जाती है जिसे श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में प्रतिष्ठित किया था। खाटू श्याम जी हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति, प्रेम और त्याग ही जीवन का सार है। जय श्री श्याम। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि ऐसी और वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय श्री श्याम बाबा।